हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस आ गई मैं आप लोगों के सामने एक नई रेसिपी लेकर। तो गाइस आज मैं बनाऊंगी लखनऊ का मटन। तो किस तरीके से बनेगा देख लेते हैं। और उसको बनाने के लिए और खाने के लिए हमें लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा, सेम टू सेम अपनी किचन में ही हम बना लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं लखनऊ का मटन बनाना। मटन बनाने के लिए हमने मोटे तले का भगोना लिया है और वो है पीतल का। तो अच्छे से गर्म हो करने देंगे उसको और उसमें डालेंगे ऑयल को बढ़िया से गर्म हो जाने देंगे। उसके बाद में डालेंगे हम कुछ खड़े गरम मसाले। जब तक गरम मसाला तड़तड़ाए नहीं, जब तक हमको इसमें मटन नहीं डालना है। तड़तड़ाने के बाद ही हमें मटन डालना है। मटन डालेंगे और फिर लगातार हिलाते रहेंगे। उसके 2 सेकंड बाद ही हम इसमें प्याज डाल देंगे और इसको जब तक भूनना है कि प्याज हमारे ब्राउन ना हो। मटन हमारा भुन रहा है, जब तक हम मसाला बना लेते हैं। तो हमने 100 ग्राम दही लिया है, उसमें 1.5 चम्मच मिर्ची डाला है। मिर्ची अपने हिसाब से डाल लेना, कम ज़्यादा। 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि नमक हमने मटन में भी उधर थोड़ा सा डाल दिया है। और 1 चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब इस सभी को मिला लेंगे। मिलाने से क्या होगा कि हमारे जो दही है हम उसको गैस के ऊपर डालेंगे तो वो फटेगा नहीं। अब कुछ खड़ा गरम मसाले लिए हैं, जैसे धनिया, साजीरा, काली मिर्ची और लौंग, और इन सबको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। 1 तेज़पान का पत्ता भी लिया है और 2 बड़ी इलायची ली है और 2 छोटी ली है। इन सबको रोस्ट कर लेंगे और इनको अच्छे से बारीक पाउडर कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कि मटन भी अच्छे से भुन गया, प्याज भी उसके ब्राउन हो गए हैं। उसके बाद में हम डाल देंगे मसाला। गाइस जो मैंने गोश्त लिया है वो हड्डी वाला गोश्त है। यदि आप बंदा गोश्त ले रहे हैं तो आप उसमें प्याज फ्राई करेले भी डाल सकते हैं, क्योंकि यदि ये हड्डी वाला गोश्त रहेगा तो ये अच्छे से भुनते भुनते प्याज को पीस देगा। और यदि आप बंदे गोश्त में डालोगे कच्चे प्याज तो वो अच्छे से नहीं फ्राई हो पाएगा, अच्छे से नहीं घुल पाएगा। इसलिए आप ऑनियन को फ्राई करके ले लेना। ये मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। तो गाइस मैंने 500 ग्राम मटन लिया था, तो मैं काजू लूंगी 10 से 15। इसको अच्छे से बारीक पीस लेंगे पानी डालकर। और जो मसाला था ना, जो मैंने रोस्ट किया था, उसको भी मैंने अच्छे से पीस लिया है। तो देखिए हमने उसमें अब मसाला डाल देते हैं और इसको भी लगातार भूनते रहेंगे जब तक भूनना है मसाले को, जब तक हमें धनिया की खुशबू अच्छे से नहीं आने लगे और तेल सेपरेट ना हो। उसके बाद में यदि आपका मटन कड़क है और नहीं गल पा रहा है तो आप इसमें कुकर में 2 सीटी ले सकते हैं, और नहीं तो फिर तपेले में ही लो टू मीडियम पे आधा घंटे के लिए पकने दो। अब आप देख पा रहे हैं इसके मेरा तेल भी सेपरेट हो गया और खुशबू तो इतनी महक रही है किचन में कि लखनऊ, ऐसा लग रहा है कि लखनऊ ही हम पहुंच गए हैं। अब इसमें डालेंगे हम, आपके पास क्रीम है तो क्रीम डाल सकते हैं। मैं तो 2 चम्मच मलाई डाली हूँ दूध के ऊपर की, और इसको लगातार हिलाते हुए भूनती रहूँगी। उसके बाद में अब मैं डालूँगी जो केवड़ा एसेंस की 2-3 बूंद डालेंगे, और उसके बाद में थोड़ा सा केसर भिगा के रखा है हमने, वो डाल देंगे। अब है ना आधा किलो गोश्त, 500 ग्राम गोश्त है, तो हमने 10 काजू लिए थे, उसको अच्छे से बारीक पीस कर वो भी डाल देंगे। तो इन तीनों चीज़ से हमारा जो मटन को करी है ना, उसका टेस्ट एकदम दुगना हो जाएगा। अब इसको बढ़िया से लो टू मीडियम पे ढककर हम 10 से 15 मिनट तक रख देते हैं, ताकि गोश्त हमारा अंदर तक अच्छे से गल जाए। तो गाइस हमारी लखनऊ की मटन करी बनके तैयार है। अब उसको कर लेते हैं हम डिश आउट। तो गाइस देखिए हमारी लखनऊ की मटन करी बनके तैयार है। अब आपको अच्छी लगे तो आप भी अपने सिटी में बनाना और मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी लखनऊ की मटन की करी आपको कैसे लगी। देखिए गाइस जितनी अच्छी लग रही है मटन की करी, उतना ही खाने में टेस्टी भी होगी। अब आपको लखनऊ जाने की जरूरत नहीं है, अपनी की गाइस हमारी मटन करी तो बन गई है। अब उसको टेस्ट करके देखते हैं कि किस तरीके की बनी है।
गला भी बहुत बढ़िया है, बहुत टेस्टी गाइस, एक बार बनाना तो बनता है।